जय श्री हरि। आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ को आदिशक्ति, आदि स्वरूपा, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है। माँ के नाम में ही निहित है कि मुस्कुराते हुए अपने गर्भ से ब्रह्मांड का उदय करने वाली देवी। कूश मतलब कुसुम के समान मुस्कुराहट और अंड मतलब ब्रह्मांड, यानी मुस्कुराते हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली माँ कूष्मांडा। सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदिशक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता माँ के अलावा और किसी में नहीं। माँ के तेज का प्रभाव दशों दिशाओं में है। उनका प्रकाश से ही दशों दिशाएं प्रकाशवान हैं। पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो माँ कूष्मांडा की ही देन है। माँ का मनमोहक स्वरूप अष्टभुजाओं वाला और सिंह पर सवार है। माँ अपनी 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण किए हैं। वहीं 8वीं भुजा में माँ ने जप की माला धारण की है। सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ जप की माला विद्यमान होना ये दर्शाता है कि जीवन की सभी विधाओं में, जीवन की हर चीज़ का प्रकाश भगवान के अस्तित्व से जुड़ा है, जप से जुड़ा है, नाम संकीर्तन से जुड़ा है। जितना माँ का नाम, भगवान का नाम और स्मरण करते हैं उतनी ही ऊर्जा हम संचित कर पाते हैं और उसी ऊर्जा और प्रकाश को अपने जीवन में हम परिलक्षित कर सकते हैं। इसलिए माँ का ये स्वरूप रिद्धि सिद्धि देने वाला है। वहीं जीवन में सात्विकता, जप और भगवान की शरणागति को प्रदर्शित करता है। सभी अस्त्र शस्त्र, सभी विधाओं से सुसज्जित जीवन में जप के महत्व को बताता है, भगवान की शरणागति को बताता है। इसलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त बैठकर या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की उपासना से समस्त रोग शोक नष्ट होते हैं। उनकी आराधना से मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त होता है। माँ के पूजन से हृदय में शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना अनाहत चक्र को स्थिर करती है। अतः इस दिन अत्यंत पवित्र और शांत मन से माँ कूष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करके हरे रंग और नारंगी रंग का प्रयोग करके माँ का पूजन करना चाहिए। इलायची, सौंफ और हरी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए माँ को। आज बलि स्वरूप में माँ को कुम्हड़े अर्पण करने का भी विधान है। माँ के आगे भक्ति के साथ ओम कूष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करके आज के संदर्भ में ज्ञान, शक्ति और साधना का सामंजस्य माँ के स्वरूप में देखने को मिलता है। माँ की कृपा से हमें धन, वैभव और आरोग्यता प्राप्त होती है। जय श्री हरि।